बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्सा गज़ल, जिसमें हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर का तारुफ। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए और 1810 में उनका इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए और 1810 में उनका इंतकाल हो गया। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। मीर तकी मीर का जो असल नाम है वो है मीर मोहम्मद तकी। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखिएगा। मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। वालिद का नाम भी जो है वो याद रखना है अज़ीज़ तलबा आपने। आप आगरे में पैदा हुए, जय प्रदेश उनकी आगरा है, इसको भी हम जो है वो याद रखेंगे। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की है। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से हम ये भी याद रखेंगे। जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाशे मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मीर तकी मीर के बचपन में उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया और अमानुल्लाह का भी इंतकाल हो गया। तो रिज़्क की तलाश मुआश, रिज़्क की तलाश के लिए, रोज़ी की तलाश के लिए उन्हें आगरा छोड़ना पड़ा और आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। जहाँ पे मुलाजिम हुए थे वो नवाब जो है वो नादिर शाह के हमले में मारा गया। तो मीर आगरे लौट आए। जब वो नवाब मारा गया तो मीर जो है वो आगरे आ गए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। आगरे आए लेकिन दोबारा फिर उन्होंने दिल्ली का सफ़र इख्तियार किया। दिल्ली में ख़राब अमनो अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। दिल्ली में जो है वो सूरत हाल जो है वो ख़राब थी। ख़राब अमनो अमान की वजह से उन्होंने लखनऊ का जो है वो रुख किया। लखनऊ चले गए। वहाँ नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। लखनऊ में जब वो गए तो किसके दरबार से वाबस्ता हुए हैं? नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए, मुंसलिक हुए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। अज़ीज़ तलबा, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, शरीका खुदा। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ शेर में दवा आजमाई की, मगर इनकी पहचान गज़ल गोई है। मीर तकी मीर ने असनाफ जो है ये सिन्फ की जमा है। सिन्फ के मानी किस्म के होते हैं। इनकी शायरी की मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ किस्म की जो अक़साम हैं, असनाफ हैं, उनमें उन्होंने जो है वो शायरी की, तबा आजमाई की शायरी की, मगर उनकी जो पहचान है वो गज़ल गोई। गज़ल में उन्होंने अपना जो है वो नाम पैदा किया। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। खलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी जो गज़ल के मौज़ूआत हैं वो खलूस, दर्दो गम, तरन्नुम, सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़, उनकी जो शायराना अज़मत है उसका एतराफ़ न सिर्फ उनके हम असर शोरा ने किया है, उनके हम ज़माना, हम असर हम ज़माना शुरा ने किया, बल्कि मुताखरीन जो बाद में आए हैं, मुताखरीन ने भी उन्हें सराहा है। बाद में आने वालों ने भी उनकी तारीफ़ की है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शुराए उर्दू करार दिया है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा में है कि मीर तकी मीर को सरताजे शुराए उर्दू किसने कहा था? तो उसका आंसर होगा मीर तकी मीर को सरताजे शुराए उर्दू बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने कहा था। या फिर जो है ये इस तरह भी MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सरताजे शुराए उर्दू किस शायर को कहा जाता है? तो उसका भी आंसर होगा मीर तकी मीर। मीर की तसनीम में एक खुद नविश्त ज़िक्र मीर, एक तज़किरा
نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک ان کی جو ہے وہ خود نوشتہ ہے، آپ بیتی ہے، اس کا نام جو ہے وہ ذکر میر ہے، ایک ان کا تذکرہ ہے، اس کا نام نکات الشعراء ہے، اور فارسی کا ان کا ایک دیوان ہے، اور 6 اردو کے دواوین۔ دواوین جو ہے وہ دیوان کی جمع ہے، اور دیوان کہتے ہیں شاعری کی کتاب کو۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج ہمارا یہ سبق ہوا میر تقی میر کا تعارف مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔